इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो हमने सोचा कि यार तेरा भाई ये करेगा वो करेगा, फुल चार्ज थे। पर जैसे ही एक महीना आगे गया वैसे धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। सही बात है कि नहीं? प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। स्टार्टिंग में ये कर लूंगा वो कर लूंगा ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, पर जैसे जैसे मैं मंथ आगे चला गया वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती गई। बट ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। और क्योंकि गाइस फर्स्ट ईयर है, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ प्लीज़ इन चीज़ों पे जरूर फोकस करना। अगर आपने फोकस कर लिया तो अगर आपकी बैटरी अभी तक डिस्चार्ज हुई होगी अभी फुल चार्ज हो जाएगी। सो गाइस सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछना है, वाई? मैं इंजीनियरिंग में आया क्यों? क्या जरूरत था मुझे इंजीनियरिंग में आने का? मैं किसी का सुन के आया था, या मेरा ड्रीम था, या मुझे घर वालों ने बोला था? जो भी होगा, जो भी इसके पीछे, जो भी होगा इंजीनियरिंग में आने के पीछे जो भी होगा, उन चीज़ों को याद करो कि हो सकता है मम्मी का ड्रीम पूरा करना है, पापा का ड्रीम पूरा करना है, या मेरा खुद का ड्रीम है, या तो मुझे मेरा एक खुद का आगे कि मेरा अच्छा खासा जॉब हो, ऐसा कुछ भी जो भी है। सबसे पहले उस वाई को वापस अपने दिमाग में रिटर्न लाओ। जो सोच के आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था सबसे पहले उसको याद करो, क्योंकि जब तक उसको याद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वो क्योंकि आप भूल रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ भूल रहे हो कि आप इंजीनियरिंग में आए क्यों हो, क्या रीज़न है। कहीं आप रिलेटिव के लिए आए हो, जो भी होगा सबसे पहले उस वाई को याद करो कि आप आए क्यों हो। देन इसके बाद गाइस आप सभी को पता है कि जितने बच्चे इंजीनियरिंग में आएंगे इसमें अराउंड 60 टू 70 ज़्यादा ही होगा, 70 to 80% बच्चों को पैसे का प्रॉब्लम है ही है। फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके, कहीं ना कहीं की स्कॉलरशिप के द्वारा या किसी और चीज़ों से कि कोई और सोर्स बना के उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली है। हॉस्टल का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, फिर कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें। और ये मैं आपके जो राहुल सर है वो इन चीज़ों से बहुत बुरी तरह से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि इसमें इंजीनियरिंग में आने वाले 60 to 70% स्टूडेंट जो होते हैं उनको पैसे का प्रॉब्लम होता है। बट भाई आप इंजीनियरिंग में आए क्यों? आए क्यों हो कि आगे 4 साल के बाद ये जो पैसे का प्रॉब्लम जो हो रहा है इसको अच्छी तरह से सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो पेरेंट्स या जहाँ से भी आपको पैसे वो आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं, उन चीज़ें मतलब अगर इसके लिए हो सकता है पेरेंट्स को बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा, या तो पेरेंट्स को अपने जो भी उन्होंने जितना भी पैसा जमा किया होगा सब आप में लगा रहे होंगे। तो कुछ 4 साल में ऐसा करना है कि वो पैसा उससे कई गुना ज़्यादा हम पेरेंट्स को रिटर्न कर पाए, जिससे हमें जो पेरेंट्स के आंखों में जो देखो हमने गम के आंसू तो बहुत बार दिए होंगे, बट खुशी के आंसू ना देने का मौका आपकी लाइफ में बहुत कम आता है। तो मैं चाहता हूँ याद करो यार सब चीज़ों को, सब प्रॉब्लम्स को याद करो कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे घर पे इतना कंडीशन ख़राब है, फिर भी पेरेंट्स ने मुझे भेजा है। सब इस बैंक से पैसे निकाल के, उस बैंक से निकाल के, यहाँ से लोन लेके या कुछ बेच के, या बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें मुझे हो सकता है आप में से बहुत सारे घरों पे बहुत पैसे होंगे, बट जिसके घर में पैसे होंगे उसका भी ड्रीम ये होगा कि पैसे को खत्म करना नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, जितना भी होगा ये सभी है। तो सबसे पहले उनको याद करो। देन के बाद गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, इंटरनल केटी जाते ही, क्योंकि वो स्टार्टिंग का जो मंथ होता है, 1-2 मंथ होता है, उनको लगता है यार पहले पहले तो फुल जोश में होते हैं। फिर जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद उनको लगता है यार अपना तो पहला है, थोड़ा दोस्ती वोस्ती करना है, ये करना वो करना, वो करते करते और थोड़ा इंजॉयमेंट करना है, ये करना, सब करना है, सब करना है, मैं बोल रहा हूँ सब करना है। बट उसके साथ ही बाकी चीज़ों को बैलेंस करना है। पता चला जो आप बाकी इंजॉय करते जा रहे हो और आप जिस चीज़ के लिए हाँ आए वो भूल गए, और भाई आपको आपको फिर बहुत बुरा फील होगा, क्योंकि अगर एक भी केटी ऐसा, एक भी पेपर में केटी लग जाती है, आप फेल हो जाते हो, तो ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर इस बार 2 हुआ, अगला सेमेस्टर जाओगे, वो सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, यहाँ 2 तो टोटल 8 हो गए। अगर हो सकता है इस बार 3 तो अगले बार 9, तो 9 सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा और हमारे सर पे जो बोझ बढ़ता चला जाएगा और टेंशन बढ़ता जाएगा। तो भाई हर सेमेस्टर को अपने तरीके, हर सेमेस्टर को याद रखो कि मेरा एक सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर को मुझे आज ही कंप्लीट करना है, मुझे आगे आगे अगले सेमेस्टर के लिए नहीं लेके जाना है, नहीं तो बोझ बढ़ता जाएगा। इवन गाइस मैं आप सभी को बताऊं ना, बहुत सारे बच्चे, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि हमारे जो कॉलेज में जो चीज़ें, इन असाइनमेंट्स या तो यूटी, ये जो भी चल रहा है उन सभी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमें इंटरनल केटी भी लगता है, और इंटरनल केटी यार बहुत यार दर्द वाला होता है। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्तों को इंटरनल केटी पढ़ती थी, इतना बुरा यार। इंटरनल केटी उन्हीं को पढ़ती थी, मैंने बोला इंटरनल केटी पढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जिनका टीचर्स के साथ या कुछ और, या तो उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया या कुछ थोड़ा ज़्यादा हवे में है, उन्हीं को इंटरनल केटी पढ़ती है, उन्हीं को इंटरनल केटी पे। और इंटरनल केटी अगर पढ़ गई क्योंकि टीचर का उसके अंदर हाथ है, तो समझ लो 4 साल में बहुत ज़्यादा दर्द वाला बीतने वाला है, क्योंकि वही टीचर्स इधर उधर घूम फिर के रहने वाले। और एक टीचर्स के साथ कुछ हुआ तो बाकी टीचर्स वही करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं,
बट करते हो बाकी टीचर्स का ही सुन के ही करते, क्योंकि हो सकता है उस टीचर का भी किसी स्टूडेंट के साथ पंगा हो। तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, इंटरनल केटी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके बाद गाइस मैंने बोला कि इंटरनल केटी और हमारे जो इंटरनल मार्क्स वो डिपेंड है कि हमने अपना कॉलेज में किस तरह से इमेज क्रिएट किया हुआ है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। बट मैं ऐसा इंजीनियरिंग में तो ऐसा कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर भी जो स्टार्टिंग से जो टीचर्स आपको आप उनके दिल में जिस तरह से आप छाप क्रिएट कर देते हो ना, यार मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरह का हूँ, मैं ये हूँ, तो टीचर उसी तरह से, बहुत सारे टीचर उसी तरह से आपको समझने लगते हैं। और जो टीचर आपको जानते नहीं है, जो जानने लगते हैं, वो टीचर आपके बारे में जाके उनको बताने लगते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़, अगर अच्छी चीज़ है तो भी बताते हैं, बुरी चीज़ है तो भी बताते हैं। आप किस तरह से देखो, मैंने बोला एंजॉय करना है, बट ऐसा करना, मस्ती सब में थी, मस्ती मेरे में भी थी, सब में थी, पर हमने टीचर्स के सामने नहीं क्रिएट होना दिया कि ये तेरे भाई के अंदर ना बहुत मस्ती है, ऐसा कुछ नहीं। अपना सब कुछ ऑन टाइम कंप्लीट करना है, जिससे क्या टीचर को अपने आप समझ में आएगा, अरे यार इसका तो सब कुछ सही हो रहा है, अपने को तो पॉइंट ही नहीं मिल रहा है इसकी बैंड बजाने की, कुछ नहीं। स्टूडेंट से, दोस्तों से, सीनियर से, सभी से रिलेशन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि मैंने सीनियर के बारे में बताया कि सीनियर भी हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे जॉब्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए हर जितने फंक्शन हो सभी में पार्टिसिपेट कर रहा है, सभी में पार्टिसिपेट कर रहा है। यही तो इंजीनियरिंग का एक मतलब बोलते हैं ना कि दिन होता है, कि इसके अंदर हमें सभी चीज़ों को बैलेंस करके समझना रहता है कि भाई हमने रिलेशन भी बैलेंस किया है, पॉइंटर भी बैलेंस किया है, खुद को भी बैलेंस किया है, खुद को भी चेंज किया है, सभी चीज़ें। तो भाई ये इमेज बहुत मैटर करता है। अब क्या होगा पता है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, सेमेस्टर आएगा, आप क्या करोगे, एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट करोगे, ब्लेम करना स्टार्ट करोगे। मेरे सब्जेक्ट का ये टीचर सही नहीं था, मेरे सब्जेक्ट का वो टीचर नहीं सही था, मेरे इधर ये नहीं था, वो नहीं था। तो क्या भाई इससे आपका यूटी कोई निकाल देगा? कोई नहीं निकालेगा। आप सभी को पता है, आप ये फील भी कर रहे हो कि इंजीनियरिंग में बहुत कम ही जगह ऐसा होगा कि जहाँ पोर्शन सिस्टमैटिक वे में पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा होगा, हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करवाया जा रहा होगा। ऐसा बहुत कम कॉलेजेस में मिलेगा, मुझे पता है। इसीलिए तो हमने इंजीनियरिंग के सिस्टमैटिक वे में प्रदीप गिरी एकेडमी पे लेक्चर स्टार्ट किए भाई, इसीलिए तो स्टार्ट किए। और मैंने बोला कि आने वाले दिनों में फर्स्ट ऐसा चैनल होने वाला है, आपके सपोर्ट एंड प्यार से, आपके सपोर्ट एंड पूरे प्यार से, कि हमने सिस्टमैटिक वे में, टाइम टेबल वाइज, सभी सिस्टमैटिक वे में हमने इंजीनियरिंग के एक चैनल, स्पेशल चैनल बनाया हुआ है, जो स्पेशली डेडिकेट कर रहा है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो भाई ये ब्लेमिंग जो आप बाद में करने वाले हो ना भाई, इसके कारण उसके कारण, ये नहीं हुआ, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम हुआ, मेरा ये हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो भाई कोई सुनने वाला नहीं है। आपके आपके ऊपर केटी का मोहर लग चुका रहेगा, मतलब फेल सब्जेक्ट का मोहर लग चुका रहेगा। तो ब्लेमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट टीचर पूरा कर रही है, नहीं पूरा कर रही है, वो सब जगह का वही हाल होता है। कभी लास्ट में फटाफट फटाफट सब भगाएंगे, पर हमने तो कंप्लीट कर दिया ना, हमें पता था ये सब इशू है, हमने तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो भाई ब्लेमिंग गेम बिल्कुल खत्म कर दो। मैंने बोला कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, रिजल्ट यही रहेगा कि लास्ट में आपको केटी मिलने वाला है, लास्ट में आपको फेल मिलने वाला है। इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आपको ब्लेम किया जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ फोकस करो स्टडी पे। देन इसके बाद गाइस, इन सभी का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो कुल मिला के एक ही है, आपको डेली डेली कंटिन्यू एक चीज़ें बना लेनी कि मुझे आज भी स्टडी करनी है, कल भी स्टडी करनी है, परसों कुछ भी हो जाए। तेरे भाई ने जो प्लानिंग की है ना, जो प्लानिंग की है, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 6 घंटा, वो डेली उस वाइज करेगा। जो 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 उसने टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ ना, वो दुनिया इधर की उधर कुछ भी हो जाए, उसने बोला है तो वो करेगा, तो करेगा ही वो वैसा। पर डेली ऐसा नहीं, अरे आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं करता हूँ, आज थका हुआ हूँ भाई। थका, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना सब थके हुए रहते हैं, सब के सब भाई। 6-6 घंटे के लेक्चर्स, इसके बाद स्कूलों में अगर कुछ, कॉलेजेस में कुछ अलग चीज़ हुआ तो वो, ऐसी इतनी चीज़ें, कितनी भी एक्टिविटी में पार्ट लो, पर जो आपने टाइम अपने सेल्फ स्टडी को दिया हुआ है, जो सभी चीज़ें वीडियोस को दिया है, सभी चीज़ों को प्रॉपर स्टडी को दिया हो, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी दिन ब्रेक किया तो वहाँ दिल पे चुभना चाहिए कि मेरा एक दिन ब्रेक हो गया। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से सिस्टमैटिक वे में जो करता चला गया ना, जो करता चला गया, तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकता। पता है इंजीनियरिंग में केटी लगने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे लास्ट में दौड़ते हैं। वो अगर अभी से दौड़ना स्टार्ट कर देना कि मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, मुझे हर दिन इतने इतने क्वेश्चंस करना है, ये करना है, टाइम टेबल मैंने कितने सारे प्लानिंग बना के दे दिया है। इवन कल या आज मैं एक और प्लानिंग बना के देने वाला हूँ। ओके, अच्छा स्कोर करने की एक प्लानिंग बना के देने वाला हूँ। 15 to 20 डेज में जितना सिलेबस हो चुका है उसको कैसे कंप्लीट करें, उसकी प्लानिंग मैं बना के देने वाला हूँ। बट भाई प्लानिंग हम बना के दे रहे हैं, उसको पूरा तो करना आपको है ना, आपको पूरा करना है। आप किसी भी, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो यही लेके बैठे रहोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, यही करते रहोगे, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, नहीं, करना स्टार्ट करना पड़ेगा।
स्टार्ट करना पड़ेगा और डेली स्टार्ट करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है। बाकी चीज़ें तो हमने बताई, करना क्या क्या, वो तो सब्जेक्ट हम सब बता रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ करना स्टार्ट करो। अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ, नहीं तो आगे बुरी तरह से जागोगे। जो सच है वो सच है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया इतनी सब चीज़ें हैं, उनको याद करो, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको याद करो, और खुद को समझाओ कि यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों कहाँ गलत कर रहा हूँ। जब तक रात को सोते हुए आपको यहाँ टेंशन नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। टेंशन होना ज़रूरी है, कितने जगह पे टेंशन होना भी ज़रूरी है। ओके, ये बोलूँगा कि नहीं चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर बोलूँगा नहीं इंजीनियरिंग बहुत सिंपल है, सिंपल है जब आप कंटिन्यू करते हो तो। सिंपल उनके लिए नहीं है कि जो बस हफ्ते में 1 दिन लेके बैठ गए, 2 दिन लेके बैठ गए, बाकी असाइनमेंट मतलब वो बस अपने आप को ब्लेम करें कि यार बहुत असाइनमेंट मिल रहा है, बहुत लिखना है। लिखना सबको है, ओके? लिखना सबको है। आप अगर ये सोच के कर रहे हो 4 साल अपना बर्बाद कर रहे हो तो फिर ये आपके ऊपर है। तो भाई पूरा सॉल्यूशन एक ही है कि आपको डेली क्या करना है, कंटिन्यू प्रॉपर प्लानिंग से, प्लानिंग के साथ, डेली प्लानिंग के साथ आपको पूरी तरह से स्टडी करना है। सो गाइस वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।